आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का गुणगान करेंगे कि भारत में अनेकता में एकता। इट इज टोल्ड दैट इंडिया इज सच ए कंट्री इन विच देयर इज ए यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। इंडिया is such a big country that it has got so many religions, so many castes, so many ideologies, so many thoughts of the so many people, because the different ideologies people are residing here. So even then, just looking to such a big diversity, there is a one unity also. हम क्या कहना चाहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। आर्य ने भारत की स्थापना की और भारत के पीछे इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे वेद है, उसके बाद उपनिषद आए, आरण्यक आए, त्रिपिटक आए, आगम आए और ब्राह्मण आए, शतपथ आया, स्मृतियां आई, कई कई धार्मिक ग्रंथ उसके बाद आए। लेकिन ईश्वर कृत वेद है वो 5000 साल पुराने बताए जाते हैं। वो इससे हम थोड़ा पुराने जावें भारत के इतिहास में तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, ये मालूम करने के लिए कि हमारे देश के अंदर कैसी पूर्व जन्म के अंदर व्यवस्था थी, जो लगभग 10,000 पुराना हिस्टोरियंस बताते हैं। उस मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो कि भारत के ही भाग है, उसके अंदर उन्होंने देखा कि हमारे 10,000 साल पुराने समय में भी भारत के अंदर ध्यान होता था, पूजा होती थी, अर्चना होती थी, मंदिर होते थे। तो ये सारा 10,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। तो हमारी ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है और दूसरे जो अनार्य देश है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है। ये दो तरह की संस्कृतियां आज विश्व के अंदर कार्य कर रही है। तो भारत एक ऐसा समृद्ध देश था जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत को धर्म गुरु देश गुरु के अंदर माना जाता था। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ धन संपत्ति इतनी ज्यादा थी, उससे आकर्षित होकर के हमारे देश में आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए और उसके बाद के अंदर खिलजी आए, मुसलमान आए, मुगल आए, अकबर से ले जा करके औरंगजेब तक आए, उसके बाद में डच आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज लोग आए। ये लोग हमारे देश में इसलिए आया कि सोने की चिड़िया है, वहां जाएं कुछ हमारा व्यापार चलेगा। लेकिन इन 1000 साल का इतिहास हम देखें तो वो व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा महाराजा है, छोटी छोटी रियासतें हैं, वो बड़े योद्धा है, लेकिन वो आपस में लड़ते हैं। इस कमजोरी को उन सब नेशनल्स ने पकड़ा और खास तौर से जो पिछले 200 साल का इतिहास जो है आजादी के पूर्व का, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, वो सब हमारे राजाओं को आपस के अंदर लड़ाया, उनमें फूट पाड़ी, मतलब उन्होंने फूट गिरा करके और राज किया। आए तो थे वो व्यापारी बन करके, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कि हमारा माल हिंदुस्तान में बिकेगा, क्योंकि हमारी आजादी के समय हमारी जो है 33 करोड़ की जो है आबादी थी। तो आज भी जो भारत के अंदर जो 130 करोड़ है, पूरे विश्व का 7.8 अरब की जनसंख्या का 20% भाग हिंदुस्तान में अकेला है और 20-25% चाइना में अकेला है। इंडिया और चाइना को करें तो ये विश्व की आधी जो है करीब जो पॉपुलेशन है, और दूसरा 208 कंट्री जो अलग रह जाते हैं उनकी आधी पॉपुलेशन है। इतने बड़े ये देश है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के। तो भारत की हम बात करें तो भारत की संस्कृति हमेशा से उच्च रही है और इस खुदाई से हम और हमारे जो है वो वेदों से ये मालूम पड़ता है कि हमने प्रारंभ से ही भौतिक और अध्यात्म का समन्वय किया है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकवादी संस्कृति है,
वो आत्मा की बात कहते तो हैं, मन की बात कहते हैं, लेकिन जितना गहन चिंतन आत्मा का भारतीय संस्कृति के अंदर किया गया है, पुनर्जन्म की बात, कर्म की बात है और शुभ और अशुभ की सारी बातें हैं, वो जितनी गहराई से भारतीय संस्कृति में, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है हमारी संस्कृति के अंदर हमको जो जीने का जो ढंग बताया गया है, वो ढंग हमारा धर्म पर आधारित था, वो हमारा आत्म आधारित ढंग था। प्रारंभ से ही हमारे ऐसे संस्कार डाल दिए गए कि हम जो है, जो इस भौतिक जगत का भोग करते करते भी हम अलग हैं और ये भौतिक जगत अलग है। हमारा अस्तित्व तो शुद्ध आत्मा का अवस्थित है, क्योंकि हमने आत्मा को स्थान पहले से ही प्रारंभ से दिया हुआ है। इस कारण से भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी डाइवर्सिटीज, इतनी जो हमारे यहाँ धर्म हैं, और विश्व के 8 तरह के जो धर्म है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, ये 8 धर्म के लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि स्नेह स्नेह जो है वो बाहर से इन्वेडर्स, बाहर के जो हमारे पे आक्रमण करने वाले कहिए या व्यापार करने वाले आते गए, वो धीरे धीरे यहाँ के सौहार्द भाव को देख करके यहाँ पर बसते गए। और भारत की एक ऐसी उदार संस्कृति है, भारत के जो है वो लोगों का पेट इतना बड़ा है कि सब उसमें समा जाता है। उस उदार संस्कृति के अंदर वो समा गए और हिल मिल गए और वो चलते रहे। इसीलिए भारतवर्ष के अंदर आज हजारों की तादाद में जातियां हैं और इतने धर्म हैं, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश की आज़ादी के बाद में इस तरफ महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर उसका ध्यान रखा गया।